वारुणी पर्व के इस महायोग में केवल्य धाम आश्रम के गुरुजी संत द्वारा ये आज महाकुंभ का आयोजन गाढ़ गंगा नदी के ऊपर आयोजित किया गया है। उसमें हजारों की संख्या में लोग चुनरी यात्रा में शरीक हुए और चुनरी यात्रा में शरीक हो करके और नाचते गाते कूदते भजन कीर्तन करते करते गाढ़ गंगा नदी के घाट पे गुरुदेव के साथ पधारे और उस गाढ़ गंगा नदी में पानी समाप्त हो गया था। लेकिन योग की बात है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मोहनपुरा डैम जो बनाया गया है उसमें पर्याप्त मात्रा में जल है। सिंचाई विभाग के लोगों से आग्रह करने पर उनने इस गाढ़ गंगा नदी को पर्याप्त मात्रा में जल से पूरी गाढ़ गंगा नदी भर दी। सर आप भी वहाँ मौजूद रहे और प्रशासन की ओर से भी काफी इंतजाम और उसमें इरिगेशन विभाग के लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग देकर के पानी पर्याप्त मात्रा में दिया। नगर पंचायत खिलचीपुर के द्वारा भी पूर्ण रूप से सहयोग करके यहाँ सभी तरह से साफ सफाई अन्य व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग दिया। यहाँ की मेला जो समिति यज्ञ समिति सनातनी मेला यहाँ जो सनातनी जो मेला का आयोजन किया गया है गुरुदेव द्वारा, उस समिति के सारे सदस्यों ने भी इस योग कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी तरह से योग साथ मतलब सहयोग करके और आज इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया, राजस्व विभाग के अमले ने भी सहयोग दिया और आसपास के क्षेत्र के गांव वालों ने भी सहयोग दिया। इन सब के सहयोग से आज जो यहाँ शाही स्नान गाढ़ गंगा नदी पर माननीय संत महात्मा जी के सानिध्य में जो रखा गया है उसमें काफी हजारों की संख्या में लोगों ने पधार के स्नान का आनंद लिया। गुरुदेव ने मंत्रोच्चार के साथ सबको स्नान कराया और गाढ़ गंगा नदी में केवट के द्वारा निर्मित केवट समाज के लोगों ने जो नाव का निर्माण किया था उसका पूरा भ्रमण किया, सबको आशीर्वाद दिया और ये अभी एक ही स्नान हुआ, अभी 2 स्नान और होना है और उसमें भी लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का और स्नान का आनंद लेने का आग्रह गुरुदेव के द्वारा भी किया गया और मेला समिति के सदस्यों के द्वारा भी सबको आमंत्रण दिया गया है। अभी 2 बार और शाही स्नान होंगे और मैं तो गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है सब क्षेत्र की जनता पे और मेला समिति के ऊपर कि आज उन्होंने इस क्षेत्र का उद्धार करने के लिए सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए जो संकल्प लिए है, जो बीड़ा उठाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करूँगा कि इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आपने संकल्प लिया है, इस क्षेत्र के सारे मेला समिति के सदस्य, दोलाज आश्रम की समिति के सदस्य और इस क्षेत्र की जनता, सभी धर्म प्रेमी माताएं बहनें और आसपास के प्रांत के लोग जो आप से जो आशाएं लगा के बैठे हैं उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि इस क्षेत्र का उद्धार हो जा, सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, सनातन धर्म की रक्षा करते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वारुणी पर्व योग है। चैत्र का मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र। यह योग होने पर इसे दुर्लभ वारुणी पर्व योग कहा जाता है। गाढ़ गंगा में इस पर्व के स्नान का करोड़ों सूर्य ग्रहण में स्नान करने का जो फल है वह फल उपलब्ध होता है। यह अति ही गोपनीय था जिसे आज प्रकट किया गया है। खिलचीपुर की समस्त जनता, आसपास के गांव के लोग और दूर दूर से राजगढ़, ब्यावरा, छापी हेड़ा, जीरापुर आदि से श्रद्धालु भक्त आए हैं।
इसमें जो स्नान का फल प्रयागराज कुंभ में करने से मिलता है वही यहाँ भी स्नान करने से प्राप्त होता है। तो इसमें आज तो हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसमें जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका का पूजन हुआ, वरुण देवता का पूजन हुआ और इसमें 10 प्रकार के स्नान, जिन्हें कहिए 7 तरह की मिट्टी, भस्म, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, कुश का जल, गाय के सिंग का जल, सोने का जल और 27 तीर्थों का जल उमा बहन ने लाया था। वो सबको बड़े बड़े ड्रामों में घोल बनाकर मिलाकर के फव्वारा के माध्यम से सबका अभिषेक किया गया और मंडल बना करके सबने स्नान किया और देव ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण करके सूर्य नारायण को सबने जल दिया। बहुत ही आनंद उल्लास के साथ इस पर्व को सबने मनाया और अभी भी लोग आ रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं। 8:30 बजे रात्रि तक यह कार्य चलेगा और सायंकाल दीपदान भी होगा, माँ गाढ़ गंगा की आरती भी होगी। यदि हम किसी भी जल स्रोत में अधिदैव रूप का दर्शन करेंगे तो निश्चित ही जल का संरक्षण होगा और परिष्कार होगा। जल ही जीवन है। हम भारतीय उसी में अपने हृदय को ओतप्रोत करके रखते हैं। यह है बारुणी पर्व योग। जय श्री राम। तो 2 स्नान और होना है। हाँ, अभी 2 स्नान और होना है। उसमें इससे भी भव्य आयोजन होगा। एक तो नवरात्र के मध्य में होगा और एक अवभृत स्नान में होगा।